Hello everyone, welcome to our class Education Minister. Today we are going to discuss the second chapter of 7th class English book. The name of this lesson is A Gift of Chappals. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस लेसन के बारे में जान लेते हैं पढ़ने से पहले। मृदु क्या है? एक यंग गर्ल है, ग्रोइंग इन मद्रास, जो कि मद्रास में बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। अब जिसको क्या कहा जा रहा है? चेन्नई विद तापी, अपनी दादी के साथ। तापी किसे कहते हैं? अपनी दादी को, हर ग्रैंड मदर। एंड ठाठा और उसका ग्रैंडफादर। चेन्नई में तापी किसे कहते हैं? दादी को, और ठाठा दादा को। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। तो क्या किया? तापी एक दिन उसको शाम को उनके कजन्स से और उनकी आंटी से मिलने के लिए रुक्मणी कौन है? उसकी आंटी, उनसे मिलने के लिए उन्हें ले गई। लाली, रवि और मीना। तो मेनली आपके इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स? आपके मेनली मृदु है, जो कि एक यंग गर्ल है, उसकी ग्रैंड मदर है तापी, और उसकी आंट है, कौन है? आपकी रुक्मणी, और उनके कजन्स कौन है? लाली, रवि एंड मीना। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। तो आइए हम इस लेसन को डिटेल में पढ़ते हैं। एक गिफ्ट ऑफ चप्पल, एक चप्पल्स का गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दिया है चप्पल्स का। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो क्या हुआ? हंसती हुई रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला और फिर बाहर कौन आए? रवि और मीना, जो कि उसके कज़न थे उस लड़की के। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और उसके कज़न ने मृदु, जो लड़की थी यंग गर्ल, उनसे मिलने के लिए आई थी, उसको अंदर खींच लिया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु ने प्रोटेस्ट किया, मतलब उसको उसका विरोध किया कि रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स बाहर निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. तो क्या हुआ? उसने उसी सेट देम आउट, उसने कहाँ पर उतारा उनको? एक बड़ा जोड़ा था चप्पल का, उनके पास उतारा, जो कि ग्रे हो गए थे। एक्चुअली किससे ग्रे थे? वो डस्ट, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई थी, और तुम देख सकते थे हर उंगली का निशान उस चप्पल के ऊपर उंगली के निशान पड़ गए थे। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, उन ईच स्लीपर के सामने उसने अपनी चप्पल को उतार दिया, और उनके स्लीपर के अंदर आप उंगलियों के निशान देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। जो मार्क्स थे बड़े अंगूठों के लिए, वो क्या थे? बड़े एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी क्या होता है? थिन, मतलब पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. और मृदु के पास इतना टाइम नहीं था यह पता करने के लिए कि यह स्लीपर किसके हैं, क्योंकि रवि उसे खींच ले गया था बैकयार्ड की तरफ, पीछे के आंगन की तरफ, जहाँ पर एक मोटा बिटर कड़वा बेरी की झाड़ थी। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर क्या था? एक फटी हुई फुटबॉल थी, जिसके अंदर वो नीचे की तरफ बैठ गई थी, मतलब उसके अंदर जगह बन गई थी जो कि रेत से भरी हुई थी, और उसके ऊपर एक क्या थी? बिल्ली का बच्चा। किटन किसे कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। वो उसके ऊपर बैठा हुआ था और वह मिल्क पी रहा था। किस चीज़ में? कोकोनट हाफ सेल, जो नारियल का कटा हुआ हाफ सेल होता है, उसके अंदर वह मिल्क पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें यह हमें गेट से बाहर मिला है इसी समय। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, पुअर थिंग, सेड मीना। तो क्या हुआ? ही
ही वॉज म्यूइंग, वह म्यू म्यू हुई कर रहा था, बुरी बात है, उसने कहा, मीना ने कहा। इट इज ए सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पुड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। तो क्या कहा उन्होंने, यह एक सीक्रेट है। अम्मा ने कहा था कि पति मतलब पार्टी किसे कहते हैं, ग्रैंड मदर को, दादी जी को, दादी जी हमें पाडू मामा के घर भेज देगी अगर उसे पता चल गया कि यहाँ पर एक बिल्ली है। तो उनकी माँ ने उसको क्या कहा था, इसे सीक्रेट रखना। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड to animals, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said रवि। पीपल हमेशा क्या कहते हैं हमें दयालु बनने के लिए एनिमल्स के प्रति, लेकिन जब हम होते हैं तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, ओ इस बुरे से जानवर को यहाँ पर क्यों ले आए। said रवि, रवि ने कहा, Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, sorry. I want to drink it. But the way she looked at me, meaning, क्या तुम जानते हो कि कितना मुश्किल था सिर्फ एक मिल्क लेके आना, थोड़ा सा मिल्क लेके आना किचन से। जब पाती उसकी ग्रैंड मदर ने उसको देख लिया था गिलास के साथ, जब वह हाथ में गिलास पकड़े हुए था अभी अभी, मतलब क्या हुआ, वह किचन में उसके लिए दूध लेने जा रहा था। वो काफ़ी मुश्किल था उसके लिए क्योंकि हाथ में गिलास पकड़े हुए उसकी दादी ने उसको देख लिया था। और आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे को देखा शक की नज़र से, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो क्या हुआ, जिस तरीके से उसकी दादी ने उसको देखा था शक की नज़र से, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको वो पूरा दूध पीना पड़ा। मोस्ट मतलब ज़्यादातर दूध उसको पीना पड़ा उसको दिखाने के लिए और उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको बुद्धू बनाने के लिए। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मीनिंग क्या होता है, मिसलीड हर सो दैट सी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज़, कि किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना अपने रियल पर्पज़ को छिपा के, कि उनका रियल लक्ष्य क्या है, रियल जो लक्ष्य था उनका क्या है। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर वह क्या चाहती थी, उस टम्बलर को, उस बर्तन को वापस चाहती थी। पति मैं अपने आप इसको धो दूंगा, क्यों मैं तुम्हें परेशानी में डालूं, ऐसा मैंने कहा उन्हें। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then ran back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो क्या कह रहा है, I had to run, मेरे को भाग के जाना पड़ा था, and pour the milk, और मेरे को मिल्क डालना पड़ा था इन कोकोनट सेल में, और वापस भाग के उस टम्बलर को, उस बर्तन को धोना भी पड़ा था, उससे पहले कि उन्हें संदेह ना हो जाए कि वह टम्बलर कहाँ लेके गया है। सस्पिशियस क्या होता है, संदेह। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हम सोच रहे कुछ और तरीके महेंद्रन को खिलाने पिलाने के लिए। महेंद्रन, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो महेंद्रन उन्होंने उसका नाम रख दिया किटी का, उस किटन का, उस बिल्ली के बच्चे का। यह लिटिल और मृदु इस बात से इम्प्रेस हुई। इट वाज ए रियल नेम, यह एक असली नाम है, ना कि किसी बिल्ली का नाम। मोस्टली क्या रखते हैं, किटी और क्यूट किटी कैट नेम रखते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पलवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो यह बात कौन कहता है, असल में इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्रन वर्मा पलवा पुनई। इसका पूरा नाम क्या है, यह तुम इसे MP पुनई भी कह सकते हो शॉर्ट में, अगर तुम्हें पसंद हो तो। यह एक फाइन ब्रीड है, ब्रीड मीन्स नस्ल, एक अच्छी नस्ल है कैट की, बिल्लियों की एक अच्छी नस्ल है।
जस्ट लुक एट दिस हिज फर लाइक ए lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Palwa kings was, don't you? He looked expectantly as मृदु. तो मीनिंग क्या हुआ कि जस्ट लुक, इसके फर मतलब इसके रूह की तरफ देखो, जो बिल्ली के केस थे, बाल थे, उनकी तरफ देखो. लाइक ए लोयंस मेन, जैसे कि शेर के मेन, मेन क्या होते हैं, गर्दन के ऊपर बाल होते हैं जो शेर के, उनकी तरह है. और क्या तुम जानते हो कि एंशियंट जो पुराने पलवा किंग थे, पलवा क्या थे, किंग थे, पलवा एक साम्राज्य था, वो किंग थे, उनका एम्बलम, उनका चिन्ह क्या था, वाज डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, उसे आशा थी कि वह बताएगी, ऐसे उसकी तरफ देखा. मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट इज क्लियर यू डू नॉट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री. गिगल्ड का मीनिंग क्या होता है, हंसना, मतलब वह मजाक के रूप में मृदु क्या हुई, हंसी उसकी यह बात सुन के. और क्या तुम ऐसा सोच रहे कि मैं मजाक कर रहा हूँ. फिर उसने क्या कहा, रवि ने, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम ऐसा सोच रहे कि मैं मजाक कर रहा हूँ. रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी. इट इज़ क्लियर, कि यह क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती. हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो कभी, क्या गई हो. ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़ा मिस्टीरियस रूप में कहा. मिस्टीरियस क्या होता है, आश्चर्यचकित, मतलब कोई चीज़ जिसके बारे में नहीं जानते हैं, रहस्यमयी ढंग से उसने उसको कहा. वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc etc. तो क्या कहा, अच्छा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, मैंने एक स्टेचू देखा था, पुतला देखा था, इसके ठाठास के भी, ठाठास के भी, ठाठास के भी, ठाठास के भी, ठाठास का मतलब सब, उसके दादा के भी, दादा के भी, दादा का मतलब बहुत सारे दादाओं से भी ऊपर दादा का मैंने इसका स्टेचू देखा था. फैक्ट इज महेंद्रन here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than lion. मीनिंग क्या हुआ कि मैंने फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि महेंद्रन, जो कि वो बिल्ली उनके बारे में जिक्र कर रहे थे, वो डिसेंडेड का मतलब वंशज है उसी एंशिएंट कैट से, जो एंशिएंट कैट उसने वहाँ पर देखी थी, जो कि काफ़ी रिलेटिव थी. उसने साइंटिफिकली रूप से कहा कि जो कि वो काफ़ी रिलेटेड थी, ऑफ नन अदर देन, किसी दूसरे और से नहीं बल्कि शेर से, वो काफ़ी शेर से रिलेटेड थी, मतलब शेर के जैसी थी. तो द पलवा लोइन एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी ब्यूस, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग. तो पलवा, जो पलवा का शेर था, उनका एम्बलम क्या था, पलवा डायनेस्टी का शेर था. रवि वेंट ऑन, रवि उसकी तरफ गया और उस झाड़ी के चारों तरफ चला, और उसने ट्विग क्या होता है, टहनी, उस टहनी को लहराते हुए ऊपर नीचे कहा, देखो इसकी आंख चमक रही है. दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट. मीनिंग क्या हुआ कि यह कैट वंशज है किसी दूसरी कैट से नहीं, बल्कि जो महाबलीपुरम का, पलवा किंग में महाबलीपुरम में ऋषि था, उसकी कैट की वंशज है, मतलब उसकी वंशज है यह. और क्या मैं तुम्हें रिमाइंड करवा सकता हूँ कि इजिप्ट में, एंशियंट पुराने इजिप्ट में लोग क्या करते थे, बिल्लियों की पूजा करते थे. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, कि देखो वह अपनी ही वॉइस की आवाज़ को कितना ज़्यादा प्यार करता है. मीनू और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने इच्छा डिमांड की. मृदु ने कहा कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये सब हमारे को क्यों बता रहा है. आई एम टेलिंग यू
दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गोडेस बास्टेट, या दैट इज इट। मीनिंग क्या हुआ? ओह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह कैट वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, मतलब मिस्र। इजिप्ट कौन है? मिस्र एक सभ्यता थी, वहाँ पर देश था, वहाँ की कैट से यह डिसेंडेड है, उनकी वंशज है। उनकी कैट गॉड, कैट भगवान से नहीं, ओ गोडेस मतलब देवी से, बास्टेट जिसका नाम था बास्टेट, या दैट इट इज, हाँ यह वही है। सो इसलिए वन वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द cat goddess was a stowaway in one of the Palwas ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here। मीनिंग समझे? काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अच्छा, तो उनमें से उनकी एक वंशज, उनका एक डिसेंडेंट जो इजिप्ट की गोडेस थी, उनका एक वंशज वाज ए स्टो अवे, उसने अपने आप को छिपा लिया था पलवाज शिप, पलवाज की शिप में, जो पलवाज इजिप्ट गए होंगे उनकी शिप में अपने आप को उसने छिपा लिया होगा। तो स्टो अवे क्या होता है फ्रेंड्स? अपने आप को छिपा लेना किसी यात्रा में जाने के लिए, ताकि उसको नोटिस ना किया जाए। और उनकी डिसेंडेंट कौन थी जो वो बिल्ली ने अपने आप को छिपाया था? उनकी डिसेंडेंट को थी महाबलीपुरम की ऋषि की कैट, महाबलीपुरम के ऋषि की कैट थी। और उसकी डिसेंडेंट कौन है? उसकी वंशज कौन है? रवि ने उस टहनी को उसके ऊपर झाड़ते हुए कहा कि यह MP पुनई महेंद्रन ही उन सबकी वंशज है। उप इक ही श्रिक्ड, उसने एक आवाज निकाली, इक, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वह इस आवाज से काफी खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ कोकोनट सेल, बट वर्स देन रवीज आ फुल वूप इक वाज ए क्रिच। महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा, वह चौंक गया, जो कि पहले जस्ट अपने क्लोज मतलब अपने पंजों को शार्पनिंग पेनी कर रहा था एज ऑफ कोकोनट सेल के एज के ऊपर, कोकोनट का जो वो नारियल का ऊपर का वो सेल था, उसका कवर था, उसके ऊपर अपने पंजों को वह शार्प कर रहा था, क्लोज को। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी रवि की जो उसने वुप इक की आवाज़ निकाली थी, इससे भी ज़्यादा बुरी आवाज़ सुनाई दी एक, उन्होंने क्रीच की आवाज़ उन्होंने सुनाई दी फ्रॉम द विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु was startled, MP पुनई was frightenड आउट ऑफ his wits। तो क्या हुआ? वट अ वियर्ड साउंड, वियर्ड क्या होता है? स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कि देखो कितनी अनयूजुअल, मतलब जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, अनजानी सी आवाज़ है। क्या अनजानी सी आवाज़ है? और मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु क्या हुआ? आश्चर्यचकित हुआ, शौक में पड़ गया। स्टार्टल का मीन्स क्या होता है? शॉक्ड, हैरान होना। MP पुनई वाज फ्राइटेंड, और MP पुनई भी डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत बुरी तरह से वह डर गया। यह क्या है फ्रेंड्स? एक फ्रेज है, इसको आप नोट कर ले नोटबुक में, आपको आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. अब समझे इस सेंटेंस का मीनिंग कि MP पुनई भी डर गया था बहुत बुरी तरह से, और बिल्ली जब डरती है तो क्या करती है? अपने हेयर्स को खड़ा कर लेती है, और वह एकदम से कूदी और भागी बम्बू की ट्रे की तरफ, जो कि जिसके अंदर रेड चिलीज, लाल मिर्च सुखाई हुई थी, और दैट हैड भी सुखाई हुई थी, और वह अपने आप को इनके नीचे छिपाने की कोशिश कर रही थी, और उनमें से कुछ चिलीज तो उसके ऊपर गिर भी गई, और वह बुरी तरह से म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही थी। मिजरेबली ही होल्ड म्याऊं म्याऊं मिजरेबली, वह बुरी तरह से कर रही थी म्याऊं म्याऊं, क्योंकि वो चिल्ली उसके ऊपर गिर गई जो काफ़ी तीखी थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। तो क्या हुआ? जो क्रीचिंग की आवाज़ थी वो और भी आगे
लगातार आवाज़ आ रही थी। यह क्या आवाज़ है? मृदु ने कहा। और फिर यह लाली क्या कर रही है? वोयलिन सीख रही है, रवि ने ऐसा बताया। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. इसका मीनिंग क्या हुआ? वह कभी भी एक चीज़ नहीं सीख सकती, एक भी चीज़ वह नहीं सीख सकती। जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत स्मूथली बजाता है, जस्ट गोज ऑन, वह कैसे बजाता है? लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे कि एक ट्रेन पटरी के ऊपर एक लय में आवाज़ करती आ रही है, विजिंग की आवाज़ करती आ रही है, भनभनाती हुई आ रही है। लेकिन लाली तो हर समय डिरेलिंग, जैसे कि एक रेल पटरी से उतर गई हो, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से ट्रैक से उतर गई हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लेसन को बहुत अच्छे से समझ पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।